उम्मीद है कि सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कल हम क्या देखे थे? प्रमुख संस्थान ना। और प्रमुख संस्थान में हम लोग देखे थे और भूकंपीय तरंगे देखे थे। इसके बाद भूकंप से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं सबको हमने देखा था पिछली वीडियो में। आज हमें क्या देखना है? हमारा सौरमंडल। सौरमंडल सभी लोग जानते हैं। जैसे जो भी हमारे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों आदि को ही सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। और सौरमंडल का मुखिया जो है सूर्य होता है ना। सूर्य को ही सौरमंडल का मुखिया मानते हैं। तो हम देखते हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह ना, मतलब सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में ना कितने ग्रह, कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे हैं, कितनी दूरी पे हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे बसपा की मायावती यम्बी सेब खाती है। तो इसी एक लाइन ट्रिक में आपको सारे ग्रह जो सूर्य से दूरी है ना, जैसे सूर्य है इससे दूरी इतना, फिर इतना, ऐसे बढ़ते क्रम में है ना। तो जैसे व से बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है ना बुध के पास। सा से क्या हो गया? शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। पा से पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे है आपका मंगल। मंगल जो है, मंगल के पास भी एक उपग्रह है ना, दो उपग्रह है मंगल के पास। बृहस्पति, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है 67। फिर शनि के पास 62 उपग्रह है ना। अरुण के पास 27 है। और वरुण के पास 13। तो ये सब आपको सूर्य से बढ़ते क्रम में दूरी के हिसाब से ग्रह है ना। बसपा की मायावती सेब खाती है। इन्हीं एक लाइन में आपके सारे ग्रह जो हैं सटीक दूरी के क्रम में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रह। जैसे सबसे बड़ा ग्रह कौन है, फिर उससे छोटा ना, ऐसे इस प्रकार से। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जैसे है पति शनि की आबरू पृथ्वी से शंभु ने उतारी। तो पति से बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है ना। इसके बाद है शनि के बाद अरुण के बाद वरुण के बाद पृथ्वी के बाद क्या है? पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल, बुध। तो ये जो हैं सभी क्या हैं? उससे बढ़ते क्रम में ना, सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा ना, ऐसे इस प्रकार से है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख ग्रहों के उपनाम। जैसे हम देखते हैं किसी को नीला ग्रह बोलते हैं, किसी को हरा ग्रह बोलते हैं ना। तो देखिए हम पृथ्वी है नीले, जो पृथ्वी है वह नीली है, पति है पीले, और जो बृहस्पति है वह पीला है ना। शुक्र बहन चमकीली, और जो शुक्र है वह क्या है? चमकीली है। पृथ्वी की बहन ही शुक्र को माना जाता है ना। अरुण है स्लेटा, लाल है मंगल, जो स्लेटी कलर का है वो अरुण है, लाल है मंगल, और जो मंगल ग्रह है वह लाल कलर का है। शनि काला दानव है, और जो शनि ग्रह है वो काला कलर का है। इस प्रकार वरुण रंग हरियाली है, और जो अरुण का रंग है वह क्या है? वरुण का रंग है वो हरा है।
और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसमें देखिए है तो बहुत आसान चीज़, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं आसान सी सब लोग गलती कर देते हैं। तो इस गलती को कैसे सुधारा जाए, केवल एक शब्द से। जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है शाम ना, समा शाम। तो इसी केवल शाम और समा, अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो समा होता है पहले, चंद्रमा नहीं, समा होता है पहले अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो। समा, समा से मतलब आप समझिए, समा SMA, सन, मून, अर्थ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है या चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और शाम, शाम यानी SAM, शाम। सन और मून, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है या पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो शाम और समा आप ध्यान दीजिए, समा से क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, और शाम से क्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। तो समा और शाम में कंफ्यूजन नहीं होना है ना, समा से सूर्य और शाम से चंद्र, ठीक है। इसी प्रकार चंद्रमा को पृथ्वी का पुंज, रात की रानी कहते हैं ना। जो चंद्रमा होती है उसे क्या कहते हैं, रात की रानी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान सी हैं लेकिन बहुत काम की हैं, इसलिए ना भूले, इसलिए मैं छोटा सा आपको ट्रिक के माध्यम से बता दी हूँ। इसको आप नोट भी कर लीजिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए ताकि फिर कभी भी भूले ना। और लिखे रहेंगे तो बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।